हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कहते हैं कि पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप अमेरिका जाकर कोरोना की वैक्सीन खरीद सकते हैं? खबर यह है कि अमेरिका में 11 दिसंबर से कोरोना का टीका लगना शुरू हो सकता है। ऐसे में मुंबई की एक टूरिंग कंपनी टूर पर जो ले जाती है, 2.25 लाख रुपए में अमेरिका ले जाकर कोरोना का टीका लगवाने का ऑफर दे रही है। हमने इस खबर की पूरी पड़ताल की है, जो बस अब थोड़ी देर का आपको इंतजार करना होगा, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत का प्लान क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा की, उनके साथ कोरोना की वैक्सीन को लेकर बात हुई है। ये तो तय हुआ है कि बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है, लेकिन उस वैक्सीन के आने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी खूब चर्चा हुई है। आने वाले समय में हमें जल्द से जल्द देश भर में व्यापक टीकाकरण की तैयारी कर लेनी है। आज इस पर चर्चा हुई। इस बीच आपके मन में भी बहुत सारे सवाल इस वक्त तैर रहे होंगे कि अगर वैक्सीन आ गई तो किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मास्क लगा के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो आपके ऐसे तमाम सवालों के हमने जवाब खोजे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपके इन्हीं सवालों और प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन प्लान पर है। गौर फरमाइए। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन की बात करनी शुरू कर दी है। आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से वैक्सीन पर भारत के प्लान की चर्चा की। क्या है भारत में मोदी का वैक्सीन प्लान? कैसे आप तक पहुंचेगी वैक्सीन? कैसे राज्य सरकारों ने वितरण की योजना बनानी शुरू कर दी? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर उठ रहे कई सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं, जिनके जवाब पूरे देशवासी जानना चाह रहे हैं। अगले कुछ मिनट में हम आपके ऐसे ही कई सवालों का जवाब देंगे। जैसे सवाल है, वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन शरीर को वायरस के खिलाफ तैयार करती है। वैक्सीन लगने के बाद अगर वायरस हमला करता है तो शरीर बीमार नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे प्रभावी कौन सी वैक्सीन है? अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना, यूके की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और रूस की स्पुतनिक 5। ये चारों वैक्सीन कितनी प्रभावी पाई गई? तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में फाइजर 95%, मॉडर्ना 94.5%, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 70% और स्पुतनिक 5 92% प्रभावी पाई गई। इन चारों के अलावा दुनिया में कितनी वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है? दुनिया में अभी कोविड-19 की कुल 12 वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। 3 सबसे प्रभावी वैक्सीन की कीमत क्या है? फाइजर की 2 डोज की कीमत 3,000 रुपए, मॉडर्ना की 2 डोज की कीमत 5,484 रुपए और ऑक्सफोर्ड की 2 डोज करीब 1,000 रुपए की होंगी। इन्हें कितने डिग्री तापमान में रखना होगा? फाइजर के लिए -70 डिग्री, मॉडर्ना के लिए -20 डिग्री और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री के तापमान की जरूरत होगी। क्या भारत में कोई स्वदेशी वैक्सीन भी होगी? भारत बायोटेक और आईसीएमआर स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर रहा है, जिसके आखिरी चरण के ट्रायल्स चल रहे हैं। क्या अमेरिका में जल्द टीकाकरण शुरू होने वाला है? अमेरिका का एफडीए 10 दिसंबर को फाइजर को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। इसके बाद टीकाकरण संभव है। भारत में पूरे देश का टीकाकरण कब तक संभव है? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला के मुताबिक 2024 तक सारे भारतीयों को टीका लग जाएगा। टीकाकरण पर सरकार क्या कह रही है?
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जुलाई अगस्त 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। भारत में पहले वैक्सीन किसे लगाई जाएगी? भारत में सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को लगाई जाएगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद सेकंड लाइन के कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और निगम कर्मचारियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर बुजुर्गों का नंबर आएगा। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है? ऐसा दावा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेज कर दिया है ताकि भारत में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म होते ही अप्रूवल लेकर वैक्सीन तैयार हो सके। क्या टीका लगने के बाद भी कोई वायरस फैला सकता है? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। यह इस पर तय करेगा कि टीका लगने के बाद इन्फेक्शन रुकता है या बीमारी रुकती है। वैक्सीन लगने के बाद शरीर कितने दिन तक इम्यून रहेगा? इस सवाल का भी कोई सटीक जवाब अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया। कुछ महीनों के बाद यह पता चलेगा कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर कितने दिन इम्यून रहेगा। वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद शरीर में इम्यूनिटी बनने लगेगी? ज्यादातर मामलों में वैक्सीन लगने के 1 से 2 हफ्ते के भीतर इम्यूनिटी बनने लगी। अगर मैं कोविड-19 से ठीक हो चुका हूं तो क्या टीका लगाना जरूरी है? बहुत सारे लोगों को कोविड-19 दूसरी बार भी हुआ है। वैक्सीन लगाने से ऐसे नहीं होगा। से भी कोविड-19 हो सकता है? नहीं, वैक्सीन लगाने से कोविड-19 नहीं होता क्योंकि यह वायरस के खिलाफ काम करती है। जब वैक्सीन लग जाएगी तब भी मास्क पहनना जरूरी होगा। जी हां, जब तक अधिकतर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती और यह पता नहीं चल जाता कि वैक्सीन से लंबे समय तक सुरक्षा मिल रही है, मास्क पहनना जरूरी होगा। वैक्सीन बनने में तो कई साल लगते हैं, तो फिर यह सिर्फ 10 महीने में कैसे बन गई? यह बात सही है कि कई बीमारियों की वैक्सीन बनने में कई साल लगे, लेकिन कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद शरीर और सिर में दर्द की शिकायत हुई। क्या हर किसी के लिए वैक्सीन लगानी जरूरी होगी? सबके लिए तो नहीं। हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए 70% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। वैक्सीन की कितनी डोज देनी होगी? फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 2-2 डोज दी जाएंगी, लेकिन आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पता नहीं कितनी डोज दी जाएंगी। दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। ये बात भी तय है कि जब तक कोरोना के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा तो ये देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसके लिए भी भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो। ये लंबा चलने वाला है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। ये बात सही है कि देश के सिस्टम के पास टीकाकरण का बड़ा अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही सफल कार्य योजना बनानी होगी। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी राज्यों को कहा गया है। कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी
और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा। वैक्सीन आने के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतनी शुरू कर दें, क्योंकि ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि वैक्सीन अभी आई नहीं है। दुनिया में टीकाकरण शुरू भी हो गया तो भारत में अभी वक्त लगेगा। भारत में भी टीकाकरण अगर शुरू हो गया तो आप तक, हम तक पहुंचने में, यानी आम लोगों तक पहुंचने में इसे वक्त लगेगा। और इसीलिए अभी आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, अभी और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत जो की और उनके राज्यों में कोरोना के हालात जो जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अपने राज्य के बारे में अपडेट हासिल करना चाहेंगे। तो ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखिए। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब ये बातें कह रहे थे तो देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की इस बैठक में सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कोरोना से जुड़े राज्यों के आंकड़े, एक्टिव केस और मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। हर किसी की चिंता इसी बात को लेकर थी कि कोरोना को बढ़ने से कैसे रोका जाए। ये चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी कोरोना को हल्के में ले रही है। पीएम मोदी ने आज यही बात सामने रखी। उन्होंने कोरोना के 4 चरणों को लेकर क्या कहा, वो सुनो। पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और पूरी दुनिया का हाल था। हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था, और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी। पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। इसके बाद धीरे 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 दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लग रहा कि भाई इसको कोरोना हो गया, मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया, और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उसमें से भी हम धीरे धीरे समझे लोग बाहर आए। तीसरा चरण शुरू हुआ, और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे। अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप से लोगों को समझाने लगे। हम चौथे चरण में पहुंचे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। पीएम मोदी ने इस बैठक में जिन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उन्होंने अपनी बातें भी पीएम के सामने रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को बताया कि दिल्ली में हाल के दिनों में सबसे ज्यादा 8,600 केस 10 नवंबर को आए। उसके बाद से दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव होने वालों की संख्या कम हो रही है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के पीछे प्रदूषण एक बड़ी वजह है। केजरीवाल ने पीएम से मांग की है कि वो दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने के मामले में दखल दे। इसके अलावा केजरीवाल ने मांग की
कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म नहीं हो जाती तब तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व करें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो इन महीनों में खूब पराली जलाते हैं, जिसके चलते दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती है, वायु प्रदूषण का स्तर खराब होता है। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी को पहल करने के लिए भी कहा है, क्योंकि दिल्ली तो अपना संघर्ष लड़ रही है, दिल्ली तो संघर्ष भी कर रही है और वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रही है, लेकिन जब तक पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिलेगा तो वायु प्रदूषण की इस जंग में हम सफल नहीं हो पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अपने राज्य के आंकड़े दे रहे थे तो पीएम मोदी ने उन्हें बीच में टोका। मोदी ने कहा कि आंकड़े तो पहले ही सामने आ चुके हैं, ये बताइए कि आगे इसे रोकेंगे कैसे। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बताया कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं, लोगों को सतर्क करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश में बिना किसी विलंब के तत्परता के साथ टीकाकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं, इस पर सबकी नजर थी। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि त्योहारों के बावजूद पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन उन्होंने जीएसटी के बकाये पैसे का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी का बकाया पैसा तुरंत जारी करे। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जुड़े थे। उद्धव ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स कोरोना वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अब जो भी यात्री ट्रेन, बस या हवाई जहाज से महाराष्ट्र में दाखिल होगा उसे कोविड-19 की आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो यात्री के खर्च पर उसका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव आने पर यात्री के खर्च पर उसे क्वारंटीन किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अनोखे तरह की चेकिंग देखने को मिल रही है जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो भी यात्री आ रहा है वो पहले अपने बैग को चेक करा रहा है मशीन पर, उसके बाद यहाँ पर बाहर ही कई जो टीटी हैं वो लगे हुए हैं एक साथ, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। जो टिकट चेकर है वो हमेशा ट्रेन के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर जो टीटी हैं वो बाहर ही, स्टेशन के बाहर ही टिकट चेक कर रहे हैं। अब वो देखेंगे, अगर वो बोलेंगे टेस्ट करवाने को तो हम करवाएंगे। जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया उसके बारे में रेलवे ने हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इस बीच राज्य की सरकारों ने अपने अपने तरीके से कई अहम कदम भी उठाए हैं। दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। राजस्थान में मास्क न लगाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मास्क नहीं पहन के कोई ऑफिस, कोई दूसरे जगह जा रहा है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। कल ही लगभग 657 जैसे लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्यवाही किया गया है। आगामी दिवसों में भी ये दंडात्मक कार्यवाही चालू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 6 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया है। सरकारें अपना काम कर रही हैं। कोरोना की टेस्टिंग से लेकर दवाओं और वैक्सीन तक पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि सरकारों की सजगता के साथ साथ लोगों की सतर्कता बेहद जरूरी है। आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है। अब आपके सामने कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी उस खबर को रखने जा रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। मुंबई की एक कंपनी ने कोरोना काल में वैक्सीन टूरिज्म का ऑफर दिया है। ये कंपनी 2.25 लाख रुपए में अमेरिका में 3 दिन और 4 रात का टूर करवाएगी। इसके साथ कोरोना की वैक्सीन भी मुफ्त मिलेगी। सवाल यह है कि वैक्सीन टूरिज्म वाले इस ऑफर में दम कितना है और जो कंपनी ये ऑफर दे रही है उसका प्लान क्या है। हमने इस रिपोर्ट को खास आपके लिए तैयार किया है ताकि अमेरिका में वैक्सीन टूरिज्म वाले इस ऑफर का संपूर्ण सच आपके सामने है। कोरोना की वैक्सीन के इंतजार के बीच इन दिनों एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है। ये एक ऐसा मैसेज है
जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के लिए अमेरिका में वैक्सीन वाला ऑफर है। लेकिन यह ऑफर क्या है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है और क्या आप भी अमेरिका जाकर वैक्सीन की डोज ले सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको उस वायरल मैसेज के बारे में बताएं। इस वायरल मैसेज की पहली लाइन में ही लिखा है, सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। मैसेज में इसके आगे लिखा है, जैसे ही फाइजर वैक्सीन को अमेरिका में बेचने के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृति मिलेगी, जिसकी अनिश्चित तारीख 11 दिसंबर है, हम कुछ चुनिंदा वीवीआईपी ग्राहकों के लिए टूर पैकेज लेकर आए हैं। इसकी लागत है 1,74,999 रुपए, जिसमें मुंबई से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से मुंबई का विमान का किराया, 3 रात और 4 दिनों के रहने का खर्च, ब्रेकफास्ट के अलावा वैक्सीन की एक खुराक की कीमत शामिल होगी। वैक्सीन टूरिज्म वाले इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज ने सबसे पहले तो उस टूर एंड ट्रैवल कंपनी के बारे में पता लगाया। फिर हम उस कंपनी के दफ्तर में पहुंचे। यह है मुंबई की वो जैम टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी जो हिंदुस्तान के लोगों को अमेरिका ले जाकर वैक्सीन टूरिज्म का ऑफर दे रही है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जेम टूर्स एंड ट्रेवल्स जो है वो आपको वैक्सीन टूरिज्म कराएगी, यानी कि अमेरिका में ले जाकर आपको वैक्सीनेशन की सुविधा जो है उपलब्ध कराएगी। इस पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज उस दफ्तर में पहुंचा है जो मैसेज तेजी से वायरल कर रहा है। तेजस जी, जैसे मैंने कहा कि एक मैसेज जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वैक्सीन को लेकर, क्या है आखिर ये मैसेज और क्या ये दावा कितना सच है? ओके मैम, ऐसा है कि मैसेज जो वायरल हो रहा है ना, उसका इंटेंशन एक ही है कि एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ऐसा समय आ गया है कि लोग सोच रहे कि क्या किया जाए, तो हमने हाल ही में अभी लास्ट वीक में ही वी डिड वन बिग टूर ऑफ 120 पीपल। वो टूर दरमियान हम जितने लोग थे वहाँ पे, एंड वी वर टॉकिंग कि अब कहाँ लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे। किसी ने दुबई बोला, किसी ने यूएस बोला, किसी ने यूरोप बोला। तो ऐसे करते करते 2-4 जन ने बोला कि आप जहां लेके जाओ हम आएंगे, बट वैक्सीन होना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड प्लेइंग इन आवर माइंड कि वैक्सीन टूरिज्म होना चाहिए। आपदा में अवसर वाली जो बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी, इस कंपनी का फॉर्मूला कुछ वैसा ही है। देश के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के साथ इस कंपनी ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसमें इसे अपना फायदा भी नजर आ रहा है और लोगों को अपना फायदा। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ कैसे होगा। कंपनी का कहना है कि जब से ये मैसेज वायरल हुआ है, उसके पास अनगिनत फोन कॉल्स आ चुके हैं। वैक्सीन टूरिज्म कराने वाली कंपनी का दावा है कि 2000 से ज्यादा फोन कॉल आ चुके हैं, 700 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, 1000 से ज्यादा ईमेल मिल चुके हैं। कई लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो अभी कोई पैसा नहीं ले रही, लेकिन सिर्फ लोगों का रिकॉर्ड रख रही है। Last 2 days there have been n number of calls, क्योंकि the message clearly says that you register now with us। जैसे आग लगने के बाद आप पानी ढूंढने जाओ, इससे अच्छा you keep your things ready। So we are keeping things ready with name, number and email ID of people who wishes to travel। फिर हम लोग हमारी होटल्स की अरेंजमेंट, फ्लाइट की अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट, वो सब चीज़ हमारे बैक ऑफिस में रेडी रखेंगे। सो हमारा जो दावा है या जो मैसेज वायरल जा रहा है वो वही बोल रहा है, एज सून एज द वैक्सीन इज कमर्शियली सोल्ड वी विल बी द फर्स्ट वन टू टेक यू। वैक्सीन को लेकर कंपनी जो दावा कर रही है उसके पीछे वो कई तर्क भी दे रही है। कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि कोरोना काल में लोगों के लिए उन्होंने कई पैकेज डिजाइन किए हैं, लेकिन वैक्सीन वाला आइडिया कुछ दिनों पहले ही आया। वैक्सीन की सोच हमारे लास्ट 15 दिन में ही आई है। उसके पहले हमने जो सोच शुरू की थी वो सर्वाइवल की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलो यार, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, इतना बड़ा जो हमारा फैमिली है, इतना बड़ा जो हमारा टीम है, तो उसको लेके आगे कैसे चलेंगे। ये कंपनी भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, अमेरिका ले जाकर वैक्सीन लगवाने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी पर भरोसा कैसे किया जाए कि आखिर हम कितना इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर जो अमेरिका में वैक्सीन की बात की जा रही है तो आप लोग उनसे कैसे संपर्क साधेंगे और किस तरीके से रिलायबिलिटी कितनी है इस चीज की? मैम, जैसे हम लोग ये 37 साल से सिंस लास्ट 37 ईयर्स वी हैव बीन डूइंग टूरिज्म, वी हैव बीन डूइंग स्पेशल टूरिज्म, बड़े बड़े दिनों की टूरिज्म करते हैं, मैचेस की करते हैं, अवार्ड्स की करते हैं। सो वही विश्वास से ये टूरिज्म भी होगा, बिकॉज
द ट्रस्ट विच अवर क्लाइंटेल हैज इज अवर यूएसपी कि अगर जेम टूर्स ये कर रहा है तो इसके पीछे उनका कुछ रिसर्च होगा, हमारे चैनल पार्टनर्स है, हमारे लोग हैं वहाँ पे, जिससे हमारी बातचीत ऑन एवरी ओकेजन चलती। जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगा मार्केट में, दैट इज वी आर गोइंग टू गो एज पर लॉ ऑफ द लैंड। जो लॉ है वही हम फॉलो करते हैं। अब जिन लोगों को इस ऑफर के बारे में पता चल रहा है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में इतनी संख्या में वैक्सीन मौजूद हो जाएगी कि बाहर से आने वालों को वहां वैक्सीन लगाई जा सके। तो हमने वैक्सीन टूरिज्म करने वाली कंपनी से ये सवाल पूछा, उनका क्या कहना था वो सुनिए। अमेरिका में खुद कोरोना के मामले चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अगर जो वैक्सीन आती भी है, 3rd स्टेज की ट्रायल भी हो चुकी है, आती है, तो अमेरिका सबसे पहले अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। तो सवाल तो यही है कि भारतीयों के लिए कैसे मुमकिन हो पाएगा। तैयारी करता है मैम, तो वो ऐसी तैयारी करता है कि उनके सारे नागरिक के लिए 2 या 3 स्लॉट में उनका कंप्लीट हो जावे एंड देन इट गोज फॉर सेल। तो वही चीज बाहर के लोगों के लिए काम आती है। इस कंपनी के दावे को लेकर लोगों में उत्साह और उम्मीद इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि 11 या 12 दिसंबर को उनके यहाँ वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है, जबकि भारत में वैक्सीन आने में अभी देरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसी बीच फ्लाइट्स पर पाबंदी लगी या फिर कोई और दिक्कत सामने आई तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल साउथ के बुकिंग है ऑलरेडी दिसंबर के लिए, हमारे राजस्थान के लिए बुकिंग है ऑलरेडी, सो वो सारे बुकिंग पे रोक आ जाती है। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल इन डेवलपमेंट की वजह से आम आदमी बहुत ही सफर कर रहा है। महाराष्ट्र को लेके पिछले 180 दिन से बहुत सारी अलग अलग चीज चल रही है। सो उसमें ज्यादा कमेंट करके जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग थिंग्स विच वी कैन डू इन आवर ओन वे विथ ऑफ कोर्स लीगली। सवाल ये भी उठता है कि वैक्सीन मुहैया कराने का जो फॉर्मूला इस कंपनी ने निकाला है, उसके बाद अगर देश में वैक्सीन को लेकर भ्रष्टाचार बढ़ा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और सवाल ये भी है कि 2.25 लाख रुपए के जिस ऑफर को लेकर लोग अमेरिका जाएं, अगर उसके बाद भी वैक्सीन कारगर साबित नहीं हुई तो। इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं है। हमने ये पड़ताल इसलिए की ताकि जो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई आप तक पहुंचे। वैक्सीन मोस्ट वांटेड हो गई आज की तारीख में। आई नहीं है, आने से पहले उसके अलग अलग ऑफर्स आपको दिख रहे हैं।